हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मज़े में। बायनोमियल चैप्टर के जेई मेंस और एडवांस के सीरीज में एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसी को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिविजिबल है। क्वेश्चन दो टोक है, एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, दूसरा भी सॉल्व कराऊंगा। समय बचा तो, नहीं तो आप लोग इसको घर में सॉल्व करके कोशिश करना। नहीं बनेगा, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन जो हो, ये भी जेई मेंस और एडवांस के ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 1690 1690 एक्सपोनेंट 2608, और दूसरा है 2608 वन, उसका पावर 1690। ठीक है, एक का एक्सपोनेंट दूसरे का पावर दूसरे का, ये बेस इसका एक्सपोनेंट है और ये इसका एक्सपोनेंट इसका बेस है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब दोनों को बोल रहा है इसको डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होगा। तो 1690 को, ये तो 7 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखते हैं कि सबसे पहले कौन 16 से डिवाइड होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड को, फिर हम देखते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो 1690 का पावर दिया हुआ है 2608, कोई शक नहीं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 1687 प्लस, कैसे सोचा सर आपने? आप लोग भी सोच सकते हो, सिंपल सी बात है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 में 241 से डिवाइड हो गया। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो अगला टर्म्स है, इसको एक्सपेंड करते जाएंगे, और अब आपका आ जाएगा 3 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो जब हम इसको वैसे लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, 2608C0, माने ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये डिक्रीज होते जाएगा तो एक आई इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाएगा। 1687 सब में पाव आएगा कॉमन, तो उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे जब इसको इंटीजर्स, तो हमको 1687i प्लस 3 इस फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे हम पिछला क्वेश्चन कराते थे कि नहीं, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, आगे हम देखते हैं। ठीक, ये ऐसा 1687। अब इसको एक्सपेंड करोगे, किस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, जैसा हम पिछले बार करते थे, x प्लस ए का पावर n। ठीक है, इसमें हम n से 0, ठीक है, और जो भी इसका पावर को डिक्रीज कर करके हम ऐसा लेते थे। क्लियर, उसको आप लोग करके देखना। अब दूसरा है हमारा कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा ये है, ये इसका एक्सपोनेंट 2608 1690, ये भी डिविजिबल बाय किससे, 7 से। तो 2608 को हम तोड़ते हैं, किससे तोड़ेंगे, 2604 से। देखो डिवाइड हो रहा है, 2604, तो 7 3 जा 7 7 जा 7 2 जा, ठीक है, तो ये हो गया 4 1690। इस प्रकार बनता है, देखो कितना आसान है। इस प्रकार आप इसको कर लो। अब इसको करने के बाद ये भी क्या हो जाएगा, जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, 2602 जो 2604, ये क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2604 का कोफिशिएंट आई के इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसको भी हम ऐसा लिख लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आई है तो आई डैश ले लो, अब प्लस 4, ये भी डिविजिबल बाय किससे है, 7 से। देखिए पूरा डिवीजन हो रहा है, 4/7 और 3/7, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब टोटल इसको ले लेते हैं, टोटल इसको हम ले लेते हैं ऐड करके। क्वेश्चन हमको क्योंकि टोटल का ही दिया था, टोटल इसको लिख लो आप। लिखते हैं n इज इक्वल टू इस फंक्शन 1687i प्लस 3
प्लस 2604 आई डैश प्लस 4, ये पूरा डिविजन। अब एक चीज़ बताओ, ये तो पूरा डिविजिबल है, ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा डिविजिबल है, तो उसको लिखने से हमको कोई मतलब भी नहीं है। इसको हाँ ठीक ठीक, इसका पावर 2608 16908, ठीक ठीक, इसको हम लिखना भूल गए थे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम तो लास्ट टाइम हमारा t का पावर 2608 आएगा, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2604 और इसका इंटीजर्स के फॉर्म आ जाएगा। लास्ट टाइम हमारा कितना बचेगा 1690, ठीक है, क्योंकि ये 2604 सी 2604 और 4 का पावर 1690, लास्ट टाइम यही बचेगा, इसमें भी वही बचेगा। कौन सा में इसमें है ना, एन हो गया, इसमें होगा 1690 और सी 1690 और 4 का पावर 1690, ऐसा कुछ बचेगा। तो इसकी वैल्यू 1 लेंगे, नहीं इसका 4 है और इसमें 2608, हाँ 3 का पावर 2608, ऐसा कुछ बचेगा, है ना। ये 2608 है ना पावर, तो ऐसा कुछ बचेगा, इसका एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा 3 का पावर 2608। अब 1690 सी 1690 और 4 का पावर 1690, तो ये दोनों बस बचेगा, उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। ये हम लोग पिछली बार किए थे इसको, तो ये तो टोटल डिविजन है फर्स्ट और थर्ड टर्म्स, तो उसको लिखने से अपने को कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा जो आ जाएगा क्या आएगा, ये 3 का पावर 2608 और 4 का पावर 1690, ऐसा कुछ बचेगा आपका, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा 3 का पावर 2608 प्लस 4 का पावर 1690, और ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 7। अब दोनों को अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पर मेन खेल है आपका, तो 3 का पावर 260, अब देखो 3 को हमको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख देते, ठीक, तो लाल कुछ अलग पेन से लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 का पावर 2608, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। बताओ, अब ऐसा हो जो 3 से डिवाइड हो, 3 से टोटली डिवाइड हो जाए, तो 2608 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 3 8 जा 2 बचा, 3 6 जा 2 4 जा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 का स्क्वायर देखते हैं करके, तो 9 तो नहीं। अब 3 का पावर क्यूब देखते हैं करके, 3 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा, पहले हम इसको चेक करके आप देख लो, चेक करके आप इसको देख सकते हो। यदि हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है, 27 आता है। तो हम 27 को 26 - 1 लिख सकते हैं, माने उसको क्यूब में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्यूब में उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं क्या, 3 का पावर 2607, क्या 2607 टी से कट सकता है, 3 8 जा 24, 3 6 जा 3 9 जा, वेरी गुड। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2608 इज इक्वल टू 3 और 3 का पावर 3, और यहाँ 3 से हम डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है, 3 8 जा 24 और यहाँ बचा 2, 3 6 जा 3 9 जा 869, ऐसा कुछ बचेगा। यस सर, 869 बचेगा। अब इसको हम कर लेते हैं 3 का पावर, ये 27 हो जाएगा, तो 27 को हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख लो 869। अब हम इसको लिखेंगे 3 का पावर 26। अब ऐसा आपको प्रसार करना है। अच्छा, एक चीज़ है कि दूसरा टर्म हमारे को 1 मिलना ही चाहिए। कंडीशन ले लाओ कि सेकंड टर्म आपका 1 हो, जिसको एक्सपेंड करने में काफ़ी आसान हो जाए। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, देखो x - a का पावर n, x - a का पावर n, इस चीज़ को फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है।
बार बार हम लंबा चौड़ा लिखते जाएंगे तो टाइम उस समय दोनों का स्पेंड होगा। आपको जेईई का एग्जाम देना है, वहाँ टाइम मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने के बाद आपका क्या आएगा, सॉरी 7 से ना, 7 से नहीं 28 से कर लो इसको, 28 सॉरी, तो 7 है ना, मैं 13 समझ लिया था, तो 28 माइनस 1 है ना 27 को, क्योंकि 7 का टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक, ये आ जाएगा 3 और इस टाइप का बचेगा 28 कॉमन निकलेगा, आई माइनस 1 आ जाएगा। अब ये कि सर ये -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया कि जब आप एक्सपेंड करोगे तो -1 का पावर क्या आ रहा है आपको, इवन है कि ऑड है, ये ऑड है तो आपको -1 ही आएगा। क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब डिविजिबल बाय 7 है तो इसको बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं एक दूसरा नंबर, कौन सा है भाई दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है 4 का पावर 1690। अब देखो 4 को कैसे तोड़ेंगे, 4 का पावर 1690, इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिख लो 4। अब ये देखो कि 4 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 का पावर यदि 2 लेते हैं, यहाँ पर जैसे लेते हैं 4 का पावर 2 लेते हैं तो 16 आता है, नॉट डिविजिबल। 4 का मैंने इसको 15 कर लेंगे या 15 माइनस 1 करेंगे, फिर 14 माइनस 2 करोगे तो 2 बचेगा, लटक जाओगे वहाँ पर। जैसे इसको हम किए थे ना 3 का पावर 2 9, तो मान लो इसको क्या कर सकते हैं 7 प्लस 2 ऐसा कुछ करके लेंगे, या फिर 11 माइनस 2 लेंगे तो भी कट जाएगा, 11 कटना नहीं है। अब ये 4 का पार्ट है, अगर जैसे 3 का पार्ट 3 लिए हैं तो 28 माइनस 1 कर सकते हैं, है ना, जो कि 7 का टेबल में आता है। इसको भी 7 से डिवाइड है तो इसको लिख सकते हैं 64, 64 हो गया। इसको 28 किए थे, इसको हम 63 से कर सकते हैं, क्योंकि 68 3G टोटल डिविजिबल बाय 7 से है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का पावर 1 और 4 का पावर 1689। अब देखो ये 7 से डिवाइड हो रहा, 7 2 जा 14 है ना, 2 बच्चा से क्या हो गया 1689, देखते हैं। अच्छा ठीक समझा। अब इसको 3 से करते हैं ना अपन, है ना, इसको किससे करेंगे 4 का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 से करना था ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 है ना, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 563 ये हमारा आ गया 563। तो इसको लिख देंगे यहाँ अपन कितना 64, 64 का पावर 563। अब इसको हम कर सकते हैं 4 और 63 माइनस 1 का पावर 500। अब ये देखिए ऑड नंबर है, यहाँ पर हमारा इवन नंबर था, है ना, नहीं यहाँ पर ऑड नंबर था, ये भी ऑड नंबर है ना, ये भी ऑड नंबर है, वो भी ऑड नंबर है। कुछ गलत हो गया, अरे 63 प्लस 1 होना था ना, तो इसको एक काम करते हैं तो 60 क्या हो रहा है 1 प्लस 63 लिख सकते हैं, 7 से डिविजिबल हवा है ना, तो 7 9 जाए तो 1 प्लस 63, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा कर लो, या 63 प्लस 1 भी हम कर सकते थे, ऐसा क्योंकि पहला टर्म 1 ले लेंगे तो काफ़ी हमको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कितना एक्सपेंड 563। अब इसको हम एक्सपेंड करना चालू करते हैं। अब जैसे इसको एक्सपेंड करोगे 4 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 63 आई आ जाएगा, 63 कॉमन निकालते जाओगे, है ना, 63 कॉमन निकालते जाओगे तो ये आई का मल्टीप्लायर में आएगा, 63 कॉमन निकालेंगे, फिर इसका एक्सपेंड जो होगा वो एक पूर्णांक इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमको 2 टर्म्स निकल गया। अच्छा सर ये प्लस क्यों आया है, ये अब ये देख लो कि प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये निगेटिव है पावर और ये तो पॉजिटिव ही था पावर, है ना, ये तो पॉजिटिव था, प्लस इसलिए आया है। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद इसके बाद 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं ऐड करके। चलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, 3 का पावर 2608, तो ये आया हमारा 3
28i माइनस 1 और दूसरा कौन सा है 4 और 63i 1 प्लस 63i। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 तो क्या क्या कट जाएगा अपने पास। अब देखिए 3 इंटू 28i है ना, और मतलब ये पहला टर्म तो पूरा डिविजिबल हो गया ये, तो इसको हम लिखने से कोई मतलब नहीं, तो -1 और +4/7 ये बचा हमारे पास, तो 3/7 इसका आंसर आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 3, क्योंकि ये तो पूरा डिविजिबल है और ये वाला सेकंड वाला भी 7 9 जो है, ये 7 4 जो है डिविजिबल है, तो हमको -1 -3 + 4/7 तो 1/7, तो रिमाइंडर इसका आंसर कितना जाएगा 1। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, आप लोग पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको हम अलग से वीडियो बनाते हैं, समय नहीं है, जगह भी नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करना है, शेयर करना है, थोड़ा सा यूनिक वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।